Hello everyone, this is Soumya Sharma and you are watching part 7th of Parasitology series. In our last video, we have discussed about general life cycle of parasites जिसमें हमने कुछ developmental forms भी पढ़ी थी जो हमको life cycle पढ़ने में help करेंगी. इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लेशमीनिया की लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे. अब लेशमीनिया क्या है? लेशमीनिया एक तरह का प्रोटोजोआ है. ये प्रोटोजोआ फाइलम से बिलोंग करता है और ह्यूमंस के केस में ये काला अजर कॉज करता है. काला अजर को अगर हम देखें तो लेशमेनियासिस भी कहते हैं. ये जो पैरासाइट है ये 2 होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है. इसमें प्राइमरी होस्ट हमारा वर्टिब्रेट होता है और इंटरमीडिएट होस्ट हमारा कोई इनवर्टिब्रेट होता है. इस केस में मेनली सैंड फ्लाई है. अब सबसे पहले क्या होता है, जब कोई वर्टिब्रेट होस्ट इन्फेक्टेड हो जाता है लेशमेनिया से, तो इस केस में उसके जो मैक्रोफाजेज हैं वो प्रोमैस्टिगॉट स्टेज को क्या कर लेते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं, फैगोसाइटोसिस कर लेते हैं उसकी. और इस टाइम में क्या होगा, ये प्रोमैस्टिगॉट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे एमैस्टिगॉट्स में. अब क्या है कि सेल के अंदर ही इसका मल्टीप्लिकेशन होता रहता है हमारी एमैस्टिगॉट स्टेज का. ये अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं और कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे एमैस्टिगॉट्स रिलीज हो जाएंगे और नीबरिंग जो मैक्रोफाजेस हैं उसको इन्फेक्ट करने लगेंगे. यहाँ से ये क्या होने लगे, एमैस्टिगॉट्स रिलीज हो गए और दूसरे नीबरिंग जो सेल्स होंगे इसके आसपास उसको इन्फेक्ट करने लगेंगे. फिर क्या हुआ, इन केस अगर इस इन्फेक्टिव जो हमारा इन्फेक्टेड पर्सन है इसको किसी सैंड फ्लाई ने आके बाइट कर लिया, तो क्या होगा कि ये जो एमैस्टिगॉट्स हैं ये सैंड फ्लाई में चले जाएंगे थ्रू मतलब बाइट. ये बाइट करने आया इन्फेक्टेड पर्सन को और इसमें क्या चले गए, एमैस्टिगॉट्स चले गए. इसने इंजेस्ट कर लिए एमैस्टिगॉट्स. एमैस्टिगॉट स्टेज अब सैंड फ्लाई के मिड गट में पहुंचेगा. मिड गट में पहुंचने के बाद वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा प्रोमैस्टिगॉट्स में और मल्टीप्लाई होने लगेगा वहां पर. यहाँ पे क्या हो गया, सैंड फ्लाई के मिड गट में एमैस्टिगॉट्स जो थे ये कन्वर्ट हो गए प्रोमैस्टिगॉट्स में और अपना मल्टीप्लिकेशन करने लगे. आफ्टर 4 to 5 days, अब 4 से 5 दिन के बाद क्या होगा, ये जो प्रोमैस्टिगॉट्स हैं ये मूव कर जाएंगे सैंड फ्लाई के ईसोफेगस और फेरिंग्स वाले रीजन में. ये जो हमारे प्रोमैस्टिगॉट्स है कहाँ पहुंच गए, सैंड फ्लाई के ईसोफेगस और फेरिंग्स वाले एरिया में पहुंच गए, रीजन में पहुंच गए. फिर क्या होगा, जब ये सैंड फ्लाई जिसके पास क्या है प्रोमैस्टिगॉट्स हैं ये दूसरे किसी नॉर्मल वर्टिब्रेट होस्ट को जाके बाइट करेगी तो दोबारा से वहां पे उसमें क्या दिखने लगेगी, यही पूरी साइकिल दिखने लगेगी. मतलब वो होस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्फेक्टेड हो जाएगा. तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा कि मैक्रोफाजेस ने प्रोमैस्टिगॉट्स को एनगल्फ कर लिया और वहां पर वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गए एमैस्टिगॉट्स में. एमैस्टिगॉट्स का पहले मल्टीप्लिकेशन होगा और एक टाइम पीरियड के बाद यहाँ पे क्या होने लगेंगे, ये रिलीज होकर दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे. देन दूसरी कोई सैंड फ्लाई आके बाइट करेगी इस इन्फेक्टेड ह्यूमन को और वो इंजेस्ट कर लेगी एमैस्टिगॉट्स को. एमैस्टिगॉट्स मिड गट में जाकर मल्टीप्लाई होंगे और ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे प्रोमैस्टिगॉट्स में. 4 से 5 दिन बाद हमारा क्या हो जाएगा कि मूव कर जाएंगे प्रोमैस्टिगॉट्स ईसोफेगस में, फेरिंग्स में, और फेरिंग्स के थ्रू जब ये सैंड फ्लाई किसी दूसरे नॉर्मल होस्ट को बाइट करेगी तो वहां पर इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा. सो दैट्स ऑल अबाउट लेशमीनिया की जो हम लाइफ साइकिल को पढ़ रहे थे. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपैनोसोमा. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.